आज हम डिस्कस करने वाले फार्मास्यूटिकल एड्स के बारे में। तो सबसे पहले फार्मास्यूटिकल एड क्या होता है। फार्मास्यूटिकल एड की जो डेफिनेशन है वो है द एलिमेंट्स हैविंग लिटिल और नो थेरेपेटिक वैल्यू बट आर यूज्ड इन प्रोडक्शन और कंपाउंडिंग ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल्स आर नोन एज फार्मास्यूटिकल एड्स। मीन्स फार्मास्यूटिकल एड्स वो एलिमेंट्स हैं जिनका यूज हम लार्ज अमाउंट में करते हैं। किस लिए करते हैं? मे भी उनके अंदर उसकी थेरेपेटिक वैल्यू हो, मीन्स उसके भी कोई थेरेपेटिक एक्शन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, या बहुत थोड़ा हो सकता है। और किसके लिए यूज होते हैं? ये किसी भी फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म के प्रोडक्शन या उसको बनाने के लिए यूज होते हैं। सपोज हमें कोई सिरप बनाना है, तो सिरप में हम जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा वो बहुत ही एक्टिव इंग्रेडिएंट जितना हम मेडिसिन लेते हैं वो पूरा नहीं होता। सपोज हम टैबलेट ले रहे हैं तो उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट जो हमारा एपीआई होगा वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होता है, बट हम उतना स्मॉल क्वांटिटी तो हम नहीं ले सकते हैं। तो उसको बल्क बनाने के लिए, मीन्स जो भी डोजेस फॉर्म है उसको बल्क फॉर्म में बनाने के लिए हम उसमें फार्मास्यूटिकल एड्स का यूज करते हैं। फार्मास्यूटिकल एड्स की जो फंक्शन है ये क्या करता है? दे मॉडिफाई दी एपीआई सॉल्युबिलिटी एंड बायोलेबिलिटी। तो हमने बताया कि जो एपीआई होता है वो मीन्स जिसकी वजह से एक्शन आना है। सपोज हम कोई एनाल्जेसिक ले रहे हैं, तो एनाल्जेसिक के लिए जो हमारा सॉल्ट है डाइक्लोफिनेक, सपोज हम डाइक्लोफिनेक एग्जांपल लेते हैं, तो जो हमारा एक सॉल्ट है वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होगा, लेकिन हम उतना स्मॉल अमाउंट हाथ से नहीं ले सकते या उसको हम दवा के फॉर्म में नहीं खा सकते। तो उसको डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम डिफरेंट एपीआई, डिफरेंट फार्मास्यूटिकल एड्स को यूज करके उसको हम बल्क फॉर्म में बनाते हैं। मीन्स किसी भी डोजेस फॉर्म को बल्क फॉर्म में बनाने के लिए जिन एलिमेंट्स का यूज करते हैं उनको हम बोलते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स। ये क्या करते हैं? जो हमारी एक्टिव इंग्रेडिएंट है इनके काम क्या होते हैं? जो एक्टिव इंग्रेडिएंट हम जो हमारा मेन एपीआई है उसकी सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देते हैं। मीन्स हम बॉडी में लेंगे तो सॉल्युबल होता है। फिर जो अभी सपोज हम टैबलेट ले रहे हैं तो वो पहले क्या होता है? डिसइंटीग्रेट होता है, मीन्स वो टूटता है, फिर सॉल्युबल रीएग्रीगेशन होता है। तो ये डिफरेंट प्रोसेस में जहाँ सॉल्युबिलिटी की प्रोसेस होगी उसको बढ़ाता है। बायोलेबिलिटी बढ़ाता है, मीन्स हमारे बॉडी में जो उसकी अवेलेबिलिटी है उसको बढ़ाता है। helps the API to maintain their polymorphic forms। जो भी API है उसके डिफरेंट फॉर्म्स को भी मेंटेन रखने में हेल्प करता है। They help the liquid dosage forms in maintaining their pH। इन लिक्विड डोजेस फॉर्म के केसेस में क्या है? पीएच को मेंटेन रखता है। ये अगर सपोज पीएच मेंटेन नहीं रहेगा तो क्या होगा? हमारी जो डोजेस फॉर्म होगी वो खराब होने लगेगी। तो लिक्विड डोजेस फॉर्म के केस में ये पीएच को मेंटेन रखता है। दे एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट्स, इमल्सिफाइंग एजेंट, एरोसोल प्रोपेलेंट, टैबलेट बाइंडर्स एंड टैबलेट डिसइंटीग्रेंट्स। मीन्स हमने बताया ना कि किसी भी टैबलेट या किसी भी डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म को बनाने के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का यूज़ करते हैं। सपोज एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ हम किस लिए करते हैं? एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ हम जो हमारा डोजेस फॉर्म है उसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस ना हो। इमल्सिफाइंग एजेंट्स का हम क्यों यूज़ करते हैं? अगर हम इमल्शन बना रहे हैं तो लिक्विड ऑयल एंड वाटर का यूज़ करेंगे तो उसको इमल्सिफाइंग एजेंट की वजह से वो ऑयल और वाटर को मिसिबल बनाने के लिए हम इमल्सिफाइंग एजेंट का यूज़ करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम इसका यूज़ कर रहे हैं डोजेस फॉर्म में, उसकी वजह से क्या हो रहा है? हमारा जो डोजेस फॉर्म है वो बड़ा बल्क होता जा रहा है। एरोसोल प्रोपेलेंट्स एरोसोल को बनाने में करते हैं। टैबलेट बाइंडर्स का ये आगे हम बताते हैं इसका डिटेल में। इसके अलावा ये क्या करते हैं? दे इम्प्रूव दी पेशेंट कंप्लायंस। मीन्स पेशेंट को किसी भी दवा को लेने के लिए उसकी कंप्लायंस को भी बढ़ाते हैं। सपोज कलरिंग एजेंट भी हमारा आता है इसमें फार्मास्यूटिकल एड्स में। तो कलर्स अगर एनेस्थेटिक होगा तो पेशेंट उसको अच्छे से लेता है। फ्लेवरिंग एजेंट का यूज कर सकते हैं। फ्लेवर अच्छा होगा तो पेशेंट कंप्लायंस बढ़ेगा। ठीक है। दे मॉडिफाइड दी फार्मूलेशन सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो हमारा फार्मास्यूटिकल एड है उसकी क्या क्या आइडियल करेक्टर है। मीन्स नॉन रिएक्टिव होना चाहिए और इनर्ट होना चाहिए। मीन्स हम जिस डोजेस फॉर्म में इसका यूज कर रहे हैं उसके साथ इसका कोई रिएक्शन नहीं होना चाहिए। नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, मीन्स हमारी बॉडी में जाने के बाद टॉक्सिसिटी ना कॉज करे। एक्सेप्टेबल ऑर्गेनोलेप्टिकली, मीन्स उसका जो टेस्ट होना ऐसा होना चाहिए कि हम उसको एक्सेप्ट, हमारी बॉडी उसको आराम से उसको हम लोग उसको खा सके। इकोनॉमिकल होना चाहिए, मीन्स सब जगह इजिली अवेलेबल हो। केमिकली स्टेबल होना चाहिए, केमिकली उसमें कोई भी उसमें रिएक्शन ना हो। अब फार्मास्यूटिकल एड्स हम सॉलिड डोज फॉर्म के में कौन कौन से यूज करते हैं? फर्स्ट इज डाइल्यूएंट्स। डाइल्यूएंट्स क्या होते हैं? डाइल्यूएंट्स को हम एज अ फिलर भी बोल सकते हैं। इट इज यूज टू मेक अप द बल्क सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म। किसी भी सॉलिड यूनिट डोज फॉर्म में हम डाइल्यूएंट्स का यूज करते हैं इसको बड़ा बनाने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल ये अभी हम डाइल्यूएंट्स हम लिक्विड्स में भी यूज़ करेंगे, बट हम यहाँ जो डाइल्यूएंट्स की बात कर रहे हैं वो है सॉलिड डोजेस फॉर्म के लिए। तो डाइल्यूएंट्स को हम सॉलिड डोजेस फॉर्म में भी सॉलिड डोजेस फॉर्म में यूज़ करते हैं, और सॉलिड डोजेस फॉर्म में जो डाइल्यूएंट्स यूज़ करते हैं वो कौन से होते हैं? लैक्टोज, स्टार्च, डेक्सट्रोज, सॉर्बिटॉल, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज। अभी हमने बताया जैसे टैबलेट हम कोई बना रहे हैं तो उसमें उसको हम एपीआई तो बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होगा, उसको बल्क बनाने के लिए हम डाइल्यूएंट्स का यूज़ करते हैं, एज अ फिलर यूज़ करते हैं। Next is binders and adhesive. Imparts the cohesive quality of particles. मीन जब भी हम कोई टैबलेट बना रहे हैं तो हम पहले ग्रैन्यूल्स बनाएंगे, तो जो पार्टिकल्स होंगे उनकी वो एक दूसरे के साथ स्टिक ना करे, उस कोहेसिव क्वालिटी को क्या करता है? सॉरी, कोहेसिव मतलब पार्टिकल्स के बीच में जो है कोहेसिवनेस को बढ़ाता है, एक दूसरे से बाइंडिंग उनकी बढ़ाता है। इम्प्रूव्स फ्री फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेन्यूल्स, और ग्रेन्यूल्स की फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाता है। जब भी हम उसको हॉपर में डालेंगे तो वहां से उसका फ्लो अच्छे से हो। जैसे कि जो बाइंडर्स हम सॉलिड डोजेस फॉर्म के यूज करते हैं वो है एकेसिया, जिलेटिन एंड कार्बोक्सी मिथाइल। नेक्स्ट हम जो फार्मास्यूटिकल एड की बात करें सॉलिड डोजेस फॉर्म में वो है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट क्या करता है? रिड्यूस इंटर पार्टिकल फ्रिक्शन, प्रिवेंट एडहेशन ऑफ टैबलेट मटेरियल टू द डाई सरफेस एंड पंचेस। जब भी हम ग्रैन्यूल्स को हॉपर में डालेंगे तो वो कहाँ से आएगा? वो डाई की सरफेस पे आएगा, पंचिंग वहां पर होती है, तो वहां पर जो हमारे पार्टिकल्स हैं, ग्रैन्यूल्स हैं, वो उस पर स्टिक ना करें, डाई की सरफेस पे स्टिक ना करें। अगर डाई की सरफेस पे स्टिक करेंगे तो क्या होगा? हमारा टैबलेट ब्रेक हो जाएगा, उस, उसका शेप में चेंजेस आ जाएंगे। तो उसको कौन दूर करता है? लुब्रिकेंट्स का हम यूज करते हैं जब भी हम टैबलेट बनाते हैं। फैसिलिटेटेड इजी इजेक्शन ऑफ टैबलेट फ्रॉम डाई कैविटी। क्या होता है? जब भी हम टैबलेट को पंचिंग होती है तो टैबलेट इजेक्ट होके बाहर आ जाता है डाई कैविटी से। तो ये किसकी वजह से होता है? मेनली कौन इसमें इसका रोल होता है? लुब्रिकेंट्स का। इम्प्रूव्स द रेट ऑफ फ्लो ऑफ टैबलेट ग्रेन्यूल्स, और ये भी क्या करता है? फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाता है ग्रेन्यूल्स की। जो भी हम सॉलिड डोजेस फॉर्म में लुब्रिकेंट्स यूज करते हैं वो हैं टैल्क, स्टेरिक एसिड, मैग्नीशियम स्टेरेट, कैल्शियम स्टेरेट। नेक्स्ट इज ग्लाइडेंट्स। ग्लाइडेंट्स क्या होते हैं? इम्प्रूव फ्लो प्रॉपर्टीज ऑफ पाउडर मिक्सचर। ये भी क्या करते हैं? जो भी हमारा पाउडर मिक्सचर ग्रैन्यूल्स होते हैं उनके फ्लो प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं। व्हेन एडेड इन ड्राई स्टेट प्रायर टू कंप्रेशन इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। जब भी इसमें भी हम फॉपर में डालते हैं तो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? फ्रिक्शन नहीं होता है। जैसे कि कोलाइडल, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, एस्बेस्टॉस, फ्रिस्टॉस एंड कॉर्नस्टार्च, दीज आर। नेक्स्ट इज डिसइंटीग्रेंट्स। अगर डिसइंटीग्रेंट्स की बात करें तो डिसइंटीग्रेंट्स क्या होते हैं? फैसिलिटेट ब्रेकअप और डिसइंटीग्रेशन आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी हम बॉडी में कोई भी टैबलेट लेंगे तो बॉडी में जाके वो टूटेगी, डिसइंटीग्रेट होगी। तो इसमें किसका फंक्शन होता है? डिसइंटीग्रेंट्स हम पहले से ऐड करते हैं टैबलेट को बनाने में। एक्ट बाई ड्रॉइंग वाटर इनटू टैबलेट, स्वेलिंग इट एंड कॉजिंग द टैबलेट टू बर्स्ट अपार्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्टार्च, क्ले, सेलुलोज, मॉडिफाइड स्टार्चेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं फार्मास्यूटिकल एड जो भी हम सॉलिड में यूज करते हैं, कलरिंग एजेंट्स। कलरिंग एजेंट क्या करता है? डोजेस फॉर्म की कलरिंग अपीयरेंस को बढ़ाता है, एस्थेटिक कर देता है, अच्छा देखने में लगता है। हम लोग जैसे रेड टैबलेट देखते हैं, येलो टैबलेट देखने में अच्छी लगती है तो खाने में पेशेंट को अच्छा लगता है। हेल्प्स इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन। सपोज हमको प्रोडक्ट को पहचानने में भी आसानी होती है। ज़्यादातर जो भी रूरल एरिया के लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि रेड टैबलेट खानी है, उनको ऐसे ही बताया जाता है कि आपको येलो टैबलेट खानी है। तो वैसे ऐसा यूज नहीं करना चाहिए रेड टैबलेट और येलो टैबलेट का, लेकिन हम इजीली पहचान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो भी हम कलरिंग एजेंट्स यूज करते हैं वो FD&C के अकॉर्डिंग बहुत सारे कलरिंग एजेंट्स हैं। नेक्स्ट इज फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग एजेंट क्या करता है? हमारे डोजेस फॉर्म में फ्लेवर को बढ़ाता है और जो भी अनप्लेजेंट टेस्ट होती है ड्रग की उसको खत्म करता है, जैसे कि वनीला फ्लेवर, स्प्रे राइट। नेक्स्ट इज स्वीटनिंग एजेंट या स्वीटनर्स। स्वीटनर्स क्या करते हैं? जो हमारे जो टैबलेट जो भी डोजेस फॉर्म होता है सॉलिड डोजेस फॉर्म उसमें स्वीटनेस को इम्पार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैनिटॉल, सैक्रिन इट्स। नेक्स्ट इज कोटिंग मटेरियल। कोटिंग मटेरियल का यूज हम करते हैं टैबलेट के प्रोटेक्ट टैबलेट इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम डिटोरिएशन बाय मॉइस्चर। मॉइस्चर से बचाने के लिए हम यूज करते हैं कोटिंग मटेरियल्स लाइक हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, HPMC के नाम से भी जानते हैं, सेलैक एंड इथाइल सेलुलोज। तो दीज आर द फार्मास्यूटिकल एड्स व्हिच आर यूज्ड in solid dosage form. In next video we will discuss about the pharmaceutical ads used in liquid dosage form.
If you like my video, subscribe my channel and don't forget to press bell icon.